इन्होंने हुक्मराना ने सानू गरीबों को मजबूर कर दिता है हर काम करप्ट करन ते 100 रुपया दे के भी तो अल्लाह जानता कि लीटर पूरा पाते ने कि नहीं पाते चाहिए अल्लाह के बंदे रिजाइन देवे ते घर जावे। अज पेट्रोल आ गया पूरे पेट्रोल पंपां ते पेट्रोल आ गया हर बंदा दे रहा है कोई पूछने वाला ही कोई नहीं। इन्होंने खुदा नेकी की हदायत दे देवे ना हुक्मराना नूं। ये 4 दिन पहले क्यों बढ़ गया? इमरान खान को ये तकलीफ नहीं नजर आती कि 4 दिन पहले बढ़ गया है? कम होना होता है उस दिन पहली के पहली कम होता है, उस दिन रात को 12 बजे भी नहीं कम हो सकता। 4 दिन पहले 25 रुपये इसने बढ़ा दिए हैं। इसको होश है कि नहीं है? पहले आया आटे का बहरान 100 रुपये हो गया, हम खुद कफील हैं गंदम में। फिर चीनी का बहरान आया, अब पेट्रोल का बहरान आया। महंगाई तो हो रही है ऑलरेडी, लेकिन उन्होंने जो बगैरती करनी थी कर दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैंने न्यूज़ के साथ मैं हूँ हाफिज़ खुरम शहजाद। नाज़रीन, हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। अगर मैं कहूँ कि एटम बम गिरा दिया तो ये भी गलत ना होगा, क्योंकि तकरीबन 25 रुपये 58 पैसे पेट्रोल महंगा कर दिया गया, तकरीबन 26 रुपये बनते हैं। और उजलत में ये फ़ैसला किया गया और पाकिस्तानी तारीख में पहली मरतबा इतनी बड़ी कीमतें पेट्रोल की एकदम से बढ़ा दी गई हैं। अगर ना ओगरा की असम्बली आती है, ना उस पर कोई बहस होती है, ना 1 जुलाई का इंतज़ार किया जाता है, एकदम फ़ैसला कर दिया जाता है और 26 रुपये पेट्रोल महंगा करके अवाम पर एटम बम गिरा दिया जाता है। कोरोना वायरस की वजह से पहले ही अवाम के हालात काफ़ी ख़राब है। और दूसरी तरफ मदीना की रियासत की बात की जाती है। अवाम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब रोज़ाना TV पे आती हैं, भाषण देते हैं कि गरीब आवाम का एहसास करना चाहिए, लॉकडाउन नहीं करना चाहिए। अब वो एहसास कहाँ गया? एकदम से जब आपने पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी हैं, वहाँ पर जो आपने एटम बम गिराया, इससे जो महंगाई का तूफ़ान आएगा उसको आप कैसे रोक सकेंगे? जब पेट्रोल सस्ता होता है तो तब पेट्रोल पंप पर आपको पेट्रोल नहीं मिलता, नायाब हो जाता है, जो माफिया वो सरगर्म हो जाता है। आप उस माफिया को रोकने की बजाय आपने उनके आगे घुटने टेक दिए। अगर ये कहा जाए तो ये भी गलत ना होगा। अवाम महंगाई की मारी अवाम जाए तो जाए कहाँ? अवाम से राय लेते हैं, उनसे पूछते हैं ये जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई हैं इसके बारे में आप क्या कहेंगे? और आपको पता है जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जाती हैं तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। जब सस्ती पेट्रोल की कीमतें सस्ती की जाती, कम की जाती हैं, तो जो चीज़ें सस्ती होने की बजाय उनकी कीमतें वहीं पर रहती हैं। अब जो पेट्रोल 26 रुपये महंगा हुआ है, अब देखें कि जो तूफ़ान महंगाई का तूफ़ान आएगा, अब ये गरीबों को तो बहा कर ले ही जाएगा। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद है, उनसे पूछते हैं। जी, ये पेट्रोल महंगा कर दिए गए एकदम ही, आप क्या कहना चाहेंगे? यार बारे असीं की कह सकते हैं, मजबूर आदमी असीं तो 100 रुपये लीटर भी होएगा, 120 रुपये लीटर भी होवांगे तो पवा लवांगे। इन्होंने हुक्मराना ने सानू गरीबों को मजबूर कर दिता है हर काम करप्ट करन ते, बेईमानी करन ते। जो इंसान का अपना निज़ाम ही नहीं पूरा होएगा तो की करेगा? बेईमानी नहीं करेगा तो और की करेगा? 100 रुपया दे के भी तो अल्लाह जानता कि लीटर पूरा पाते ने कि नहीं पाते कि गलत। कोई चीज़ लैन चले जाओ वो मिलती नहीं, एक ही चीज़ और 20 रेट ने, चीनी और 20 रेट ने। एक अल्लाह की करेगा? कुछ नहीं कर सकता। इन चाहिए अल्लाह के बंदे नूं रिजाइन देवे तो घर जावे। ए मजबूर है, ए लाचार है। इत्थे खुदा की तरफों अजाब आना चाहिए इस कौम के उत्ते। इन्होंने हुक्मराना तो 9.5 के नाल दलदल आवे, बचे कोई ना, जरा बच जावे वो देख के मर जावे। ऐसा निज़ाम इत्थे होना चाहिए। गोश्त 1300 रुपये किलो वे, लैन चले जाओ, देंदे कोई नहीं। वो एक बोटी कितनों देंदे ने, एक बोटी कितनों देंदे ने। दूध दे और 3 रेट ने, 80 वाला, 90 वाला, 100 वाला। केड़ा लईए? तिन्ने बेईमान ने। जब पेट्रोल सस्ता हुआ था, मिल नहीं रहा था, माफिया के खिलाफ आपको लगता है इमरान खान ने घुटने टेक दिए? हाँ, टेक दिए हैं। उन्होंने खिलाफ सब कुछ टेक दिता। उन्हें की करेगा? उन्होंने खिलाफ कला की करेगा? ਉਹਦੇ ਨਾਲ जिन्ने लोग बैठे ने, शराबा पीने वाले लोग बैठे ने, जानी लोग बैठे ने, कोई पूछने वाला कोई नहीं। हाँ जी, निज़ाम बिगड़ गया है, निज़ाम बिगड़ गया है। एक तारक जमील साहब ने उन्हें कहा भी लोग करप्ट है ने, उहदे खिलाफ माफ़ी मंगवाई है ना लोगों ने। 70 लाख रुपये ना इतना की करते हैं? आ गया की करते हैं? की सहूलत देंगे ने? जो लोग करप्ट नूं बहा के उन्होंने ओहदी पगड़ी ला दी, ओहदी पगड़ी ला दी, ओहदे लिपड़े ला दिते, ओहदा नंग ला दिता। एक मुल्क है, एक मुल्क है। उन्हें कहता वो फरौन फड़िया गया, वो कहता उन्हें फड़िया फरौन फड़िया गया। जालम है जालम। ये तो खुदा दे अगे इल्तिजावे जे इन्हों सही कर दे, नहीं तो ऐसा कोई जाप भेज दे इन्होंने लोगों के उत्ते पता लग जाए। कोई लाशां पईयां होण ते कोई देख के ही उंज सदमे नाल ही पागल हो जाए। ऐसा निज़ाम खुदा की तरफों ही आएगा। हाँ जी, अज पेट्रोल आ गया, पूरे पेट्रोल पंपां ते पेट्रोल आ गया, हर बंदा दे रहा है। सही बात है, कोई पूछने वाला ही कोई नहीं। इन्होंने खुदा नेकी की हदायत दे देवे ना हुक्मराना नूं, वो कल्ला की करेगा?
सर वो वज़ीर आज़म है, अकेला नहीं है, वज़ीर आज़म है, मुल्क का वज़ीर आज़म है, उसको फैसला करना होगा। ਉਹ ਬੇਟੇ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਲੈਣ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹੇਗੀ ਉਹਨੂੰ? ਜੋ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ अगर वो मांगता है तो आप लोगों के लिए ही मांगता है। यार हमारे लिए क्या मांगता है, हमारे लिए नहीं मांगता। किसको दी हैं? ਉਹ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ 90 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਤਰੇ ਪੋਤਰੇ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਹੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੇ, ਸਫੈਦ ਪੋਸ਼ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ जी नाज़रीन, ये था, ये शहरियों का दर्द है जो बोल रहा है। एकदम से आप 26 रुपये कीमत कर देंगे, पेट्रोल की महंगी करेंगे तो लोगों से दिलों से दुआएं तो नहीं निकलेगी। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि एकदम जो पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई, क्या कहना है इसका? हाँ जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो पेट्रोल कीमत बढ़ रही है ना, ये जो इस दफ़ा बढ़ी है, ये हमारी एक गवर्नमेंट का नहीं जिम्मेदार, जो हमारी ये मीडिया, ये हमारी अवाम ही जिम्मेदार है, ये हमारी अवाम जिम्मेदार है। अवाम नहीं चाह रही कि तेल की कीमत कम हो। अवाम कैसे नहीं चाह रही? अवाम इसलिए चाह रही कि जब तेल की कीमत कम हुई थी तो ये तेल ना यहाँ पे ना कहीं तेल मिल रहा था। आज कीमत बढ़ी है तो तेल यहाँ भी मिल रहा है, वहाँ भी मिल रहा है, जहाँ जो तेल है आ जाए। तो ये अवाम नहीं चाहती, क्यों? ये जब तक ये हमारे कौम में मीडिया में ये माफिया छाया हुआ है ना, माफिया, उस वक्त तक कौमी हाल चेंज। फिर माफिया के आगे इमरान खान साहब ने घुटने टेक दिए, नहीं चाहे उनके खिलाफ कार्रवाई कर। वो ठीक है बंदा, वो बंदा ठीक ईमानदार है, वो बंदा ईमानदार है। जो हमारे कुछ बंदे ऐसे हैं जो माफिया टाइप चाहे हुए, जैसे आटा, पहले वो आटा शार्ट है, जब कीमत बढ़ गई वो आटा बाहर आ गया। उसके बाद चीनी है, जब महंगी करनी हो चीन छुपा लो, शार्ट कर जो, वो महंगा हो गया। उसके बाद तेल है, जब हुकूमत सस्ता नहीं करती, कीमत लो नहीं करती, जब की है तो तेल ही मिल रहा, काम भी है, उसने किया सस्ता। मैं ये किस काम ही हूँ, जो उसने फैसला किया वो ठीक किया है। लेकिन जो हमारी आवाम है ये नहीं चाह रही तेल की कीमत कम हो। आज कीमत बढ़ी है, तेल देखिए आम है। आप चाह रहे थे कम ना हो कीमत में? नहीं, हम चाह रहे कीमत कम हो, हम तो चाह रहे क्यों? हम तो वो नहीं है ना, हमारा स्टॉक है, जहाँ भी जाओ जो आटा है उन्होंने स्टॉक किया हुआ है, चीनी स्टॉक। माफिया ना, फिर वाम ना कि चंद माफिया है। अवाम नहीं कह रहा, अवाम नहीं कह रहा, चंद माफिया लोग कह रहे हैं। अवाम ठीक है, अवाम नहीं बुरी, जो हुकूमत इस टाइम ठीक है। जो चोर हैं वो कर रहे हैं, लेकिन जो चंद लोग हैं, जो पेशावर लोग हैं, वो जो ये काम कर रहे हैं, जो पूरी अवाम को उन्होंने तंग किया हुआ है। बस ये बात है और कुछ नहीं इसका। नाज़रीन, एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि जो तेल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, इसके बारे में क्या कहना है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम सर, ये 4 दिन पहले क्यों बढ़ गया? इमरान खान को ये तकलीफ नहीं नज़र आती कि 4 दिन पहले बढ़ गया है। जिस दिन बढ़ना कम होना होता है उस दिन पहली का पहली कम होता है। उस दिन रात को 12 बजे भी नहीं कम हो सकता। 4 दिन पहले 25 रुपये इसने बढ़ा दिए हैं। इसको होश है कि नहीं है? लोगों के पास कारोबार नहीं है, 6-6 वार्ड ने इन्होंने चौंक में खड़े किए हुए हैं चलान करने के लिए। सिर्फ लोग कमाएं ना कमाएं, इनको ज़रूर दें। ये इतनी को बगैरती कर दी है इमरान खान ने, कोई हद नहीं है। कारोबार बंद करते जा रहा है, हर गली मोहल्ला बंद करता जा रहा है, 25 रुपये लीटर पेट्रोल बढ़ा रहा है। इसको कब अक्ल आएगी, कब होश आएगी कि 25 रुपये लीटर बेचना है? आगे आराम करो, ਤੁਸੀਂ थक चुके क्या ये इन्होंने माफिया के आगे घुटने टेक दिए? जब सस्ता हुआ तब मिल नहीं रहा था, उनके बजाय कार्रवाई करने के। माफिया तो इसको चला रही है इस टाइम। ये खुद माफिया के आगे घुटने क्या टेक चुका है, ये सर रगड़ चुका है। बच्चा रखा हुआ है, चलो जी भाएं तुसी इधर करो तो उधर करो, बस और कुछ भी नहीं है। पाकिस्तानी हुकूमत थोड़ी है, पाकिस्तानी अवाम 22 करोड़ में नचाया है, जलील किया है। की है मैं तुम दसो, अज 4 महीने हो गए ने, बल्कि जिदों दे आए ने जनाब हो रही ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ डेली बेसिस से काम करने वाला बेचारा की करे, लोगों को उधार मंगे। पहले आया आटे का बुरहान, 100 रुपये हो गया, हम खुद कफील हैं गंदम में। फिर चीनी का बहरान आया, अब पेट्रोल का बहरान आया। महंगाई तो हो रही है ऑलरेडी, लेकिन इन्होंने जो बगैरती करनी थी कर दी। जंगीर तरीन को इन्होंने ऐसे बाहर भेजा जैसे अपने माई बाप को बंदा हज पे भेजता है। इसने ऐसे उसको ऐसे प्यार से भेजा जैसे इनका माई बाप होता है। 100 अरब रुपये का इन्होंने चीनी में फ्रॉड किया है। फिर कहते हैं जी नवाज शरीफ शहबाज शरीफ चोर है। और जब चोर थे उन्होंने 10,000 अरब 5 साल में लिया, 9,000 अरब। इन्होंने 10,000 अरब पौने 2 साल में लेके लगाया कहाँ पे अवाम को, वो तो बताएं। ਸਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਰਾਇਆ ਘੱਟ ਕਰੋ। ਪੈਟਰੋਲ 5 ਰੁਪਏ ਘਟਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 20-30 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਹੁਣ ਗਿਰੇਬਾਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਪਈ। जब पेट्रोल सस्ता हुआ था आपने कीमतें कम की थी किराए की, ਹਾਂ अब जब बढ़ गया तो आप कीमत बढ़ाएंगे? ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਭਾਣਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਤੇਲ ਹੁਣ 25 ਰੁਪਏ 26 ਰੁਪਏ ਵਧਾਤਾ ਹੈ ਤੇ ਘਟਾਉਂਦੇ ਨੇ 5-5 ਰੁਪਏ ਕਰਕੇ ਘਟਾਉਂਦੇ ਨੇ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਇਸ ਨੇ आपके कारोबार पे कितना असर पड़ा? ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 200 300 ਰੁਪਏ ਫੜਨਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੋ ਗਏ ਸੀ बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने इनकी राय सुनी। अब मुझे ज्वाइन किया मेरे साथी एंकर जवाद बाकिर साहब ने। जवाद बाकिर साहब से पूछते हैं ये जो कीमतें बढ़ा दी गई हैं, ना ओगरा की असम्बली, ना कोई बहस हुई है, 1 जुलाई का भी इंतज़ार नहीं किया गया, उजलत में फ़ैसला किया गया। अगर हम कहें कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने उस माफिया के आगे घुटने टेक दिए हैं जिन्होंने ये स्टॉक कर लिया था, जिन्होंने पेट्रोल का बहरान पैदा किया, बजाय उनके खिलाफ़ कार्रवाई करने के उनके आगे घुटने टेक दिए हैं, तो क्या ये गलत होगा? देखिए हाफिज़ साहब, आपने आवाम की राय भी सुनी है। आप कह रहे हैं घुटने टेक दिए, इन्होंने पहली मरतबा घुटने नहीं टेके। आटा बहरान देख लें, चीनी स्कैंडल देख लें आया है, उसके बाद कोरोना आया, स्मार्ट लॉकडाउन, कभी लॉकडाउन, कभी किस तरफ जा रहे हैं, कभी किस तरफ जा रहे हैं। ये कोई पहली बात नहीं है जब ये आपको फ्लॉप होते नज़र आए हैं इस मामले में। पहले होता था, चलें फूट नाइटली भी कभी कभी हुआ पेट्रोल बढ़ा, यानी कि 15 दिन के बाद बढ़ा दिया गया, अब यकदम ही सडन ही। अब देखना यह है कि उस माफिया के आगे घुटने ही टेके हैं या क्या है। अब वही पेट्रोल पंप हैं जो बंद कर दिए गए थे मालिकान की तरफ से कि पेट्रोल नहीं मिल रहा था, अब वही पेट्रोल पंप है। जाहिर सी बात है, आप भी कुछ ना कुछ यूज़ करते होंगे, बाइक यूज़ करते हैं, गाड़ी यूज़ करते हैं, तो आप देखते थे कि लाइनें लगी होती थी। अब आपको ना कोई लाइन नज़र आ रही है, बिल्कुल कैजुअल से अंदाज में लोग आ रहे हैं, एक एक दो मोटरसाइकिल, बाइक, गाड़ी वाले आ रहे हैं, वो पेट्रोल डलवा के जा रहे हैं। खान साहब की नाअहली का इधर से आप अंदाज़ा लगा लें, ठीक है। इनके पास बड़े बड़े टेस्ट केस आए हैं, ठीक है, जिनको जो इन हीरो भी बना सकते थे। फॉर एग्जांपल, इनके पास केस आया साहिवाल का, रिज़ल्ट आपके सामने है क्या निकला। मॉडल टाउन के तारुल कादरी साहब के साथ कंटेनर पे खड़े होकर कहते थे हम आपके साथ हैं, रिज़ल्ट क्या निकला, 0 निकला। नैब की पेशियाँ देख लें, रिज़ल्ट क्या निकला, 0 निकला। आटा चीनी स्कैंडल पे रिज़ल्ट क्या है जी, 0 है। एहतसाब के नाम पे रिज़ल्ट क्या है जी, 0 है। बाहर से पैसे लाने रिज़ल्ट क्या है जी, 0 है। ये तमाम चीज़ों से अगर रिज़ल्ट इसी तरह 0/0 ही निकलते रहे तो फिर तो ये बहुत मुश्किल है। फिर आप ये देखें, फिर कभी कभी ये भी गुमान होने लगता है, सिलेक्टेड लफ्ज़ एक इस्तेमाल किया जाता है, बिलावल साहब की तरफ से बारहा सिलेक्टेड इस्तेमाल किया गया, वो नज़र आ गया। इस तरह के फैसलों से अपोजिशन स्ट्रॉन्ग हो रही है, उनको मौका मिल रहा है। आप मुझे ये बता दें, आप भी इतनी अरसे से सहाफ़त में हैं, कभी आपने ये देखा हो, कभी आपने ये सुना हो कि कोई चीज़ बढ़ गई है तो उसकी कीमत पीछे आई हो, वो आ गई जाती है। हुकूमत ने ऐलान कर दिया, कोर्ट की तरफ से आर्डर आ गया, 70 पे आपने करनी है सेल चीनी। आपको कहीं से 70 पे चीनी मुझे बताएं मिली है? 100 रुपये मिल रही, 100 रुपये मिल रही है, ठीक है। और वो भी फिर कहते हैं लेनी है तो लेनी तो जाएँ जी, ठीक है। यानी कि इनकी इंतज़ामिया बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी है। इनके इंतज़ामी एडमिनिस्ट्रेटर जितने भी इंतजामात इन्होंने किए गए हैं, इंतज़ामिया में, ब्यूरोक्रेसी में लोग बैठे हैं, फिर से इसी तरह लग रहा है कि वो लोग जीत गए हैं और ये हार गए हैं। यानी कि लॉ एंड ऑर्डर आपको 0/0 नज़र आ रहा है। इमरान खान साहब जो कहते हैं जी मैं गरीब की बात है, गरीब पिस जाएगा, अब गरीब का एहसास करना है, तो यहाँ पे जब एकदम उन्होंने समरी पे साइन कर दिए हैं, 26 रुपये की तकरीबन समरी है, तो उस पर उन्होंने साइन, तब गरीब का उन्हें ख्याल नहीं आया कि यहाँ कहें कि उनकी जो हुकूमत की जो रिट है वही नहीं कायम। कौन सा गरीब, आप कौन सा गरीब कह रहे हैं? आप उन लोगों को गरीब कह रहे हैं जो आज भी आके पेट्रोल डलवा रहे हैं। अब अवाम को फैसला करना है हजूर, मैं बार बार यही कहता हूँ, हर प्लेटफॉर्म से कहता हूँ कि अवाम को फैसला करना है। अवाम का चुना हुआ नुमाइंदा आना चाहिए ताकि जिसको अवाम के दर्द कभी मालूम हो कि अवाम क्या है, हमारी अवाम कहाँ कहाँ रह रही है, किस तरह से ज़िंदगी गुजार रही है। लॉकडाउन आपने लगा दिया, कितने बुरे हालात हो गए हैं। आपने उन अवाम का तो सोचा नहीं है कि किस तरह से वो मजबूरी में, कसम पुरसी में अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं। आपके कितने कितने बड़े जो नाम के टैलेंटेड लोग हैं वो किस तरह से मर रहे हैं, किस तरह से वो फाका कशियों पर मजबूर हो गए हैं, बाहर थोड़ों पर आ गए हैं लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन आ गए हैं, ठीक। तो ये चीज़ें आप ना करें कि उन्होंने समरी पे साइन कर दिए, ये कर दिया। आपको क्या लगता है कि वज़ीर आज़म साहब ने खुद साइन कर दी हैं, उनके सामने समरी पेश की गई है, उन्होंने फौरी तौर पर उजलत में, जैसा कि आप भी बता रहे थे, उजलत में साइन कर दिए गए हैं। अब होना ये चाहिए था कि ये तमाम डाटा इकट्ठा करते हो, कलेक्ट करते, ये 24 से 25 दिन, जितने दिन ये इन्होंने कीमत कम की थी, बहरान रहा था, उनका डाटा कलेक्ट करते। जो पंप्स नहीं दे रहे थे उन तमाम पंपों ने रात को जैसे ही ऐलान हुआ उन्होंने पंप्स खोल दिए। उस मद में उन्होंने वो करोड़ों अरबों रुपया कमा लिया रातों रात ही। अगर वो करोड़ों अरबों रुपया कमा लिया, वो जो पंप सील जो हुए थे, यानी कि बंद हुए थे, जो पेट्रोल नहीं दे रहे थे आम आवाम को, अब चाहिए तो ये है कि उन्होंने जो रात को पंप खोले हैं उनके खिलाफ एक्शन लें। मगर कहाँ, आपको कहीं कोई एक्शन नज़र नहीं आएगा। मैं आपको अब भी कह रहा हूँ NA न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से कि रिज़ल्ट 0 होगा, कोई एक्शन नहीं होगा, कोई माफिया नहीं होगी, उसी तरह रिपोर्टें होंगी, उसी तरह कागजी कार्रवाई होगी, फाइलों के नीचे फाइलें दब जाएंगी और खान साहब आराम से बैठ जाएंगे। उनके वुज़रा मुशरा आपस में इसी तरह बयानबाजी, एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बारिश करते रहेंगे। निकलना कुछ भी नहीं है, खोदा पहाड़ निकला चूहा, ये आप तमाम मामला इस हुकूमत के उठा के देख सकते हैं।
जी बहुत शुक्रिया जी जवाब साहब। हमने जवाब साहब की बात सुनी है कि खुदा पहाड़ निकला चूहा, हुकूमत के बस की ये बात नहीं है। नाज़रीन, मुझे रात के एक दोस्त ने कॉल किया और कहा जी पेट्रोल की कीमतें बढ़ चुकी हैं, मैं कहीं मसरूफ़ था तो मैंने कहा भाई कैसे बढ़ सकती है, ये तो खान साहब की हुकूमत है, ये नून लीग की या पीपल पार्टी की हुकूमत तो नहीं। उसने कहा भाई ज़रा चेक तो करें, देखें उसे। जैसे मैंने TV ऑन किया, मैंने देखा और मैं हैरान रह गया और मैंने सोचने पर मजबूर हो गया, ना तो पीपल पार्टी ना ही नून लीग, ये तो उनसे भी दो हाथ हुकूमत आगे निकली है। हम आवाम का दुख दर्द लेकर यहाँ पर मौजूद हैं। ये प्रोग्राम भी इसलिए कर रही है कि जो उजलत में फ़ैसले किए जा रहे हैं वो नहीं करने चाहिए। मदीना की रियासत की बात की जाती है, मदीना की रियासत में आवाम को रातों रात पीस नहीं दिया जाता, आवाम का सोचा जाता है। आप समरी लेके जब माइनस पे कीमतें चली गई थी दुनिया भर में पेट्रोल की, तब तो उस लिहाज से पेट्रोल सस्ता नहीं किया गया था और अब एकदम से आपने 26 रुपये तकरीबन कीमतें इसकी बढ़ाकर आवाम पर एक एटम बम गिरा दिया है। आपने आवाम की राय भी सुनी, महंगाई की बेचारी मारी आवाम क्या करे आपने सुना। और इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुरम शहजाद को काशिफ भट्टी कैमरामैन के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।